जावास्क्रिप्ट में जो भी फंक्शंस हम बनाते हैं, फंक्शंस के अंदर में आप डिफॉल्ट पैरामीटर का क्या कंसेप्ट है उसके बारे में प्रैक्टिकली हम करके समझने की कोशिश करेंगे। तो डिफॉल्ट पैरामीटर होता क्या है? पैरामीटर का मतलब क्या कि जो भी आप फंक्शंस बनाते हैं, राइट? जैसे मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम मैंने दे दिया ऐड, और यहाँ पे जो भी आप वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हैं इसी को हम क्या कहते हैं? पैरामीटर हम कहते हैं, राइट? और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज किया और यहाँ पे आप मान लीजिए एक जेड रखते हैं और जेड में एक्स प्लस वाई कर दिया है, और लॉग पे हमने सिंपल सा एक जस्ट मैसेज दे दिया कि एडिशन इज प्लस, हमने जेड को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। फंक्शन को हम कॉल करते हैं, ऐड हमने यहाँ पे दे दिया है, यहाँ पे हमने दो वैल्यू पास कर दिया है। तो जो भी फंक्शन को कॉल करते वक्त आप जो भी वैल्यू पास करते हैं उसी को हम आर्गुमेंट कहते हैं। यानी फंक्शन जो हमने बनाया है उसके अंदर में जो पैरामीटर है, जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसको हम पैरामीटर कहते हैं, और यहाँ से हम जो वैल्यू पास करते हैं उसी को हम आर्गुमेंट्स कहते हैं। तो पैरामीटर एंड आर्गुमेंट्स। अब यहाँ पे क्या है, एक्स और वाई में कोई पहले से वैल्यू दिया हुआ नहीं था। हमने जब फंक्शन को कॉल करते वक्त हमने बोला कि 10 जो है एक्स को असाइन होना चाहिए, 20 जो है वाई को असाइन हो जाना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंगली प्रॉपर तरीके से हमें आउटपुट हमें प्रॉपर तरीके से यहाँ पे दिखाएगा। उसके लिए कोई इशू यहाँ पे नहीं आएगा, प्रॉपर तरीके से हमें आंसर एडिशन इज 30 प्रिंट करके दिखा रहा है। लेकिन क्या होगा जब हमने यहाँ पे एक्स में पहले से वैल्यू असाइन कर दिया है सपोज 11, और यहाँ पे वाई में पहले से वैल्यू दे दिया है, सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया है 3, राइट? तो कुछ इस तरीके से पहले से वैल्यू वैल्यू मैंने दे दिया। तो यहाँ पे जब भी हम किसी फंक्शन के अंदर जो पैरेंथेसिस है, वेरिएबल के साथ साथ आपने वैल्यू भी आपने यहाँ पे दे दिया, इसी को हम क्या कहते हैं? डिफॉल्ट पैरामीटर। पहले से हमने पैरामीटर में वैल्यू हमने डाल के रख दिया है। अब क्या यहाँ से हम कोई भी पैरामीटर अगर हम पास नहीं भी करते हैं और जस्ट हमने फंक्शन को अगर हम कॉल करते हैं, तो क्या होगा कि जो डिफॉल्ट वैल्यू है उसका यहाँ पे एडिशन करके प्रॉपर तरीके से आपको प्रिंट करके आपको यहाँ पे दिखाएगा। और आप यहाँ पे देख पाएंगे 11 और 3 का दोनों का एडिशन करके 14 हमें प्रिंट करके दिखा रहा है। तो इसे क्या कहते हैं? डिफॉल्ट पैरामीटर। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर यहाँ पे भी पहले से डिक्लेयर किया हुआ है, यानी डिफॉल्ट पैरामीटर आपने दिया हुआ है, लेकिन आप जब फंक्शन को कॉल करते वक्त भी आपने यहाँ पे दो वैल्यू पास कर दिया। अब इस केस में क्या होगा, यहाँ पे भी पहले से वैल्यू है, आपने दोबारा से भी आपने पैरामीटर पास कर दिया, यानी आर्गुमेंट पास कर दिया है रन करते वक्त। अब क्या होगा, अब ये होगा कि डिफॉल्ट पैरामीटर में पहले से जो भी वैल्यू दिया है वो काउंट नहीं करेगा वो, और ये जो न्यू आपने जो वैल्यू आपने असाइन किया है ये वैल्यू का आपको एडिशन दिखाएगा। आई होप कि समझ आया होगा। यहाँ पे देखिए, मैं जब इसको मैं रन करके आपको दिखाता हूँ तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 30 एडिशन आ रहा है, 14 नहीं आ रहा है, राइट? तो डिफॉल्ट पैरामीटर तभी काम करता है कि जब आप नीचे से कोई वैल्यू पास नहीं करते हैं तो ये वैल्यू ऑटोमेटिक ले लेता है। लेकिन अगर आपने एक पास कर दिया तो उसके अकॉर्डिंगली जो है ये वाला वैल्यू हमेशा लेगा। लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि मान लीजिए कि आपने क्या किया कि यहाँ पे y इक्वल्स टू जो 3 है, हमने जस्ट y हमने रख के छोड़ दिया है, यानी y में कोई वैल्यू हमने दिया नहीं है, और यहाँ पे x की वैल्यू हम ऑलरेडी दे चुके हैं, पहले से दे चुके हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या रखा है, 10 रखा है और 20 रखा है, ठीक है? तो इस केस में क्या होगा, प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे y के पास कोई वैल्यू है नहीं, तो 11 जो है आपने यहाँ पे दिया हुआ है। तो कि आप किस तरीके से यहाँ पे काम होगा, अभी इसको हम सेव करते हैं, और सेव करके आपको हम यहाँ पे रन करके पहले आपको दिखाते हैं कि यह काम किस तरीके से करेगा। अब अगर आप देखेंगे आउटपुट आपको क्या दिखा रहा है, 30 आपको दिखा रहा है। क्यों 30 दिखा रहा है? यहाँ पे 10 और 20 हमने जो दिया है, यहाँ पे ऑलरेडी जो पहले से दिया हुआ वैल्यू था वो लिया नहीं। क्यों नहीं लिया? आप देखिए 10 जो चीजें हैं ये ओवरराइड हो गया, ठीक है, और जो 20 है वाई को के पास कुछ था नहीं, तो 20 जो है वाई को असाइन हो गया, और इस तरीके से हमें 10 और 20 का आउटपुट आपको दिखा रहा है। लेकिन क्या होगा कि अगर हमने यहां से ये जो वैल्यू है, यहां से मैंने एक्स में जो पहले से वैल्यू है, मान लीजिए मैंने कोई वैल्यू हमने नहीं दिया है, ठीक है, और यहां से सिर्फ मैं एक वैल्यू पास कर रहा हूं, यहां से जब 10 पास कर रहा हूं, और यहाँ पे वाई के पास मैंने सपोज दे दिया है 20, या कुछ डिफरेंट वैल्यू रखता हूं, 25 मैंने दे दिया। अब ये किस तरीके से काम करेगा, अब देखिए समझिए आप, यहाँ पे जो 10 है ये बाय फर्स्ट वैल्यू जो होगा वो फर्स्ट पैरामीटर को असाइन होगा, तो ये जो 10 है ये x को असाइन हो जाएगा, क्योंकि x के पास कोई वैल्यू है नहीं, तो ये जो 10 है ये x को असाइन होगा, और यहाँ से y की वैल्यू में पास कर नहीं रहा हूं, तो y का जो डिफॉल्ट वैल्यू 25 है वो असाइन करने हो जाएगा। और फिर अगर आप यहाँ पे रन करके अगर आप देखेंगे आउटपुट किस तरीके से आता है, यहाँ पे आप आउटपुट देखिए, आपको 35 आपको दिखा रहा है। क्यों 35 दिखा रहा है? क्योंकि यहाँ से जो 10 हमने दिया है वो x को असाइन हो चुका है, तो x की वैल्यू 10 हो गया, और y की वैल्यू मैं यहाँ से लाइन नंबर 6 में पास कर नहीं रहा हूँ, तो यहाँ पे कितना ले लिया, 25 ले लिया, 25 प्लस 10 कितना हो गया, हमें यहाँ पे 35 प्रिंट करके आपको दिखाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, डिफॉल्ट पैरामीटर। की पहले से अगर आपने डिक्लेयर किया हुआ है पैरामीटर में, तो अगर यहाँ से कुछ भी नहीं है तो इसी वैल्यू को लेगा, लेकिन अगर यहाँ से अगर पास कर रहे हैं तो ये वैल्यू ओवरराइड कर जाता है, यानी आर्गुमेंट जो है ये ओवरराइड कर जाता है, और फिर आपको इसके अकॉर्डिंगली आपको आउटपुट मिलता है। तो ये जो है हमारा
जो कंसेप्ट होता है कि डिफॉल्ट पैरामीटर किस तरीके से काम कर सकता है। इसको आप एनोनिमस फंक्शन में भी यूज कर सकते हैं, एरो फंक्शंस में भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एरो फंक्शन के बारे में ऑलरेडी मैं बताया था, मैंने क्या रखा था, एक वेरिएबल का नाम कुछ भी दे दिया था, राइट। मान लीजिए कि मैंने रखा ऐड, ठीक है, ऐड नाम का एक वेरिएबल बनाया, जिसके अंदर मुझे एक एनोनिमस फंक्शन बनाना है, लेकिन एरो फंक्शन के साथ बनाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या लिखा, ऐड लिखा है, जस्ट आपको क्या लिखना है, ब्रैकेट, पैरामीटर पास कर दिया। और जैसे मान लीजिए एक्स इक्वल टू मैंने 10 दे दिया, कॉमा वाई इक्वल टू मैंने दे दिया 30 दे दिया। उसके बाद आपको क्या यूज करना है, यहाँ पे इक्वल साइन यूज करना है, और यहाँ पे ग्रेटर देन साइन यूज करना है। और इसी के अंदर मैं यहाँ पे लॉग पे प्रिंट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया क्या, कि सम इज, मतलब कंप्लीटली एक लाइन में सारा काम आप यहाँ पे कर सकते हैं अगर आप एरो फंक्शन यूज करते हैं। और प्लस यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक्स प्लस वाई को ऐड कर दिया। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लाइन में ये फंक्शन बन चुका है, ठीक है। फंक्शन का कोई नाम भी नहीं रखा है, पैरामीटर भी पास कर दिया, डिफॉल्ट पैरामीटर मैं यहाँ पे दे चुका हूँ। लेकिन कंपलसरी तौर पे आपको क्या करना होगा, फंक्शन को कॉल करना होगा। फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे, वेरिएबल का नाम क्या है, ऐड, यहाँ पे पैरामीटर पास करना है। बट पैरामीटर अगर आप पास नहीं करते हैं तो क्या होगा, डिफॉल्ट पैरामीटर यहाँ पे जो भी आपने एक्स और वाई की जो भी वैल्यू आपने दिया है, वो वैल्यू यहाँ पे वो कंसीडर करेगा। और यहाँ पे इसको मैं एक बार आउटपुट स्क्रीन को एक बार क्लियर कर देता हूँ और फिर रन करके आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं आउटपुट आपको क्या दिखा रहा है, 40 दिखा रहा है, भले कि मैंने यहाँ से फंक्शन को कॉल करते वक्त कोई वैल्यू पास नहीं किया था। तो यहाँ पे जो डिफॉल्ट वैल्यू था उसको उसने कंसीडर कर लिया। सेम उसी तरीके से अगर मैंने यहाँ से खुद से वैल्यू दे दिया, 1 और 2 वैल्यू पास कर दिया, अब एडिशन किसका आएगा, 1 और 2 जो है यहाँ पे ओवरराइड कर जाएगा पैरामीटर में, और अब जो आउटपुट आएगा वो इस 1 और 2 का एडिशन हमें परफॉर्म करके दिखाएगा। और अभी आप यहाँ पे देख पाएंगे कि सम इज 3 आपको प्रिंट करके दिखाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, फंक्शन के अंदर में जो भी पैरामीटर है पहले से वैल्यू दे दिया तो किस तरीके से काम करता है, नहीं दिया तो किस तरीके से काम करता है, कॉल करते वक्त वैल्यू नहीं दिया, दिया तो किस तरीके से होगा। आई होप ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो ये फंक्शन से रिलेटेड हर एक चीज बताया कि एरो फंक्शन क्या होता है। और अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप जाके अच्छी तरीके से देख लीजिए, ताकि कंसेप्ट को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ये मेरा यूट्यूब चैनल है जहाँ पे आपको हर एक चीज, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में अगर आप जाते हैं तो आपको यहाँ पे कंप्लीट जावास्क्रिप्ट का कंप्लीट सीरीज आपको देखने को मिल जाएगा। वीएस कोड का शॉर्टकट कीज आपको सीखना है तो आप वीएस कोड के प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं। सीएसएस है हमारे पास, एचटीएमएल है, और पाइथन भी है। तो आप कंप्लीट डिटेल में चीजों को जाइए, सीखने की कोशिश कीजिए, जो भी चीज सीखना चाहते हैं आप यहाँ पे सीख सकते हैं। तो सीखते रहिए, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। आई का पार्ट हम डिस्कस करेंगे जावास्क्रिप्ट की सीरीज में। और बस आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।